हेलो गाइस, स्वागत है आपका ट्रेड विद लॉजिक में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इस चैनल की चौथी वीडियो है। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि आप एक्सएनएस ऐप में रजिस्टर कैसे करें और केवाईसी कैसे करें। जैसा कि अगर आपको एक्सएनएस ऐप डाउनलोड करना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, उस लिंक को यूज़ करें। जब आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे तो जैसे ही आप इस ऐप को खोलेंगे तो यहाँ दो ऑप्शन आ रहे होंगे, एक रजिस्ट्रेशन, एक साइनिंग। तो पहले आपको रजिस्टर पर जाना है। यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन पर गए, आपको सिलेक्ट योर रेसिडेंस, किस देश में आप रहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। आपने यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन लगाया। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस डाला। ईमेल एड्रेस आप वही डालें जो आप रेगुलर बेसिस पे आप इसको यूज़ करते हो ईमेल एड्रेस को, क्योंकि इस पे ही आपकी ट्रेड कंफर्मेशन आएगी। जो भी आप ट्रेड करेंगे, जो भी आपका लेजर होगा और जो भी आपके अकाउंट से रिलेटेड, मान के चलिए अगर आपको आगे पासवर्ड चेंज करना होगा या कुछ भी करना होगा, वो इसी ईमेल पे एक्सएनएस आपको अपडेट करेगा। तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, फिर यहाँ पर आपको कंटिन्यू दबाना है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड डाल के यहाँ से बैक आना है। जैसे ही आप बैक आओगे, मतलब आप रजिस्टर हो गए हो एक्सएनएस के अकाउंट पे, फिर आपको अपना साइनिंग पे जाना है। यहाँ पर आपको अपना ईमेल और यहाँ पासवर्ड डालना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर आपने आपको साइनिंग कर लिया है तो यहाँ पर एक्सएनएस में एक सेट पासकोड मांग रहा है। ये सेट पासकोड क्या होता है? ये आपका एक पासवर्ड होता है। जैसे आप मोबाइल में अपना पासवर्ड लगाते हो ताकि कोई आपका अकाउंट या आपका मोबाइल खोल के चेक ना कर ले, तो इसी के लिए यहाँ पर एक पासवर्ड होता है। तो अपने हिसाब से आप 6 डिजिट का पासवर्ड उसमें लगाइए और उसको ज़रूर याद रखिए, क्योंकि वो जो पासवर्ड है, आपका जो पासकोड है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आपने पासकोड लगा दिया होगा तो एक्सएनएस उसके बाद आपसे एक फिंगरप्रिंट मांगेगा। मतलब कि जैसे कि आपके मोबाइल में भी होता है कि अगर आप पासवर्ड भूल जाएं या कुछ, आप उसको मतलब कि अपने फिंगरप्रिंट से खोलना चाह रहे हैं फॉर अ ईजी स्टेप, तो ये फिंगरप्रिंट का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपने सारी रजिस्ट्रेशन, साइनिंग कंप्लीट कर लिया, तो कुछ इस तरीके का आपका एक्सएनएस अकाउंट दिखाई देगा। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है? आपको यहाँ पर अपने आप को पूरा केवाईसी कंप्लीट करना है ताकि आप इस पर आगे ट्रेड कर सको। ठीक है, तो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए पहले तो आप यहाँ पर प्रोफाइल पर जाएंगे और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हेलो, फिल इन योर अकाउंट डिटेल्स टू मेक योर फॉर फर्स्ट डिपॉजिट, मतलब कि केवाईसी के लिए आपको पूछा है। तो कंप्लीट प्रोफाइल पर जाएंगे आप। यहाँ पर ईमेल आप वेरीफाई करेंगे, ये सेंड मी पासकोड। तो जैसे ही आप ये करेंगे, आपकी ईमेल पर एक ओटीपी आएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर आपके पास ओटीपी आ गया आपकी ईमेल पर, जैसे ही आप ईमेल पे ओटीपी को आप अपने एक्सएनएस अकाउंट पर डालेंगे, उसके बाद कुछ ऐसा लिख के आएगा, इंटर योर फ़ोन नंबर। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर डालना है जिससे आपको एक्सएनएस अकाउंट पर रजिस्टर करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अब आपके पास जब आपके मोबाइल पर ओटीपी आ गया है, जब आप ओटीपी डाल देंगे, आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो गया है, तो उसके बाद आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, जिसमें ऐड प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट नाम, आपका लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, योर रीजन, मतलब कि किस कंट्री से हैं आप, आपका योर रेसिडेंट एड्रेस, आपका एड्रेस, आप मेल हैं फीमेल हैं, और यहाँ पर डाल के आप कंटिन्यू कर देंगे यहाँ से। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे आपने सारी अपनी इंफॉर्मेशन डाल के, तो यहाँ पर लिख के आ जाएगा कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस टू बिकम आ रियल ट्रेडर। तो रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट करने के लिए डिपॉजिट अभी ना करिएगा, क्योंकि अभी आपने अपनी जो आईडी है उसको केवाईसी को वेरीफाई नहीं कराया है। तो अभी आप सिर्फ $2000 तक ही डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको अनलिमिटेड चाहिए तो आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगी, क्योंकि अगर आप विदाउट केवाईसी कंप्लीट किए बगैर आप विड्रॉ भी नहीं ले सकते, सिर्फ डिपॉजिट कर सकते हैं। तो आप कंप्लीट वेरिफिकेशन पर आइएगा। तो यहाँ से आपको केवाईसी कंप्लीट करने के लिए पूछ रहा है कि व्हाट्स योर ऑक्यूपेशन। आपका ऑक्यूपेशन क्या है? आप बिजनेसमैन हैं, एजुकेशन है, इंजीनियर हैं, एचआर हैं, लीगल है, मैन्युफैक्चरिंग आपका है। तो कोई भी हो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मान के चलिए मैंने ये सेलेक्ट कर लिया।
तो व्हाट्स योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट है, रिटायर्ड हैं, जो भी आप कर सकते हैं वो कर दिएगा। तो अब आपसे ये पूछेगा डू यू हैव अ प्रीवियस ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। अगर आपके पास ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है फॉरेक्स में तो आप वो डाल सकते हैं। अगर नहीं है, अगर आपकी ट्रेडिंग जर्नी अभी से स्टार्ट हो रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे आप बने रहिए, क्योंकि हमारा यही मोटिव है कि जिनको ट्रेडिंग नहीं आती, जिनके पास फॉरेक्स में कुछ करना चाहते हैं तो वो ट्रेडिंग कैसे सीखे। तो हमारे चैनल के थ्रू आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं। कोई भी कोर्सेस नहीं होगा, सब कुछ फ्री में डाला जाएगा यूट्यूब चैनल पे। एक एक बारीकी के साथ इस पे बताया जाएगा कि कैसे पैटर्न के थ्रू, डायरेक्शन के थ्रू, प्राइस एक्शन के थ्रू आप फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, कम पैसों में भी पैसा बना सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, येस आई हैव अ लेस देन 1 year एक्सपीरियंस ऑफ, येस आई हैव 1+ एक्सपीरियंस, येस आई हैव 2+ एक्सपीरियंस, येस आई हैव 4+ एक्सपीरियंस। व्हाट्स योर पर्पस ओपनिंग योर अकाउंट। तो ये अकाउंट को ओपन करने का आपका पर्पस क्या है? इन्वेस्टमेंट है, हेजिंग है, स्पेकुलेशंस है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? मान के चलिए अगर आपको कुछ चीज़ में इन्वेस्ट करना है। हेजिंग क्या होता है? ट्रेडिंग के टाइप का होता है। ये हेजिंग और स्पेकुलेशन एक ट्रेडिंग का एक चैप्टर होता है, उसको मैं आगे आने वाली वीडियोस में ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। तो हेजिंग पे जाते हैं हम लोग। तो इस पे आपको अपनी इनकम भी बतानी होगी। प्लीज़ सेलेक्ट योर एनुअल इनकम, क्योंकि ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, फॉरेक्स है, तो इसमें आपकी इनकम पूछता है कि जैसे कि अगर आपने निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते होंगे, ठीक है, या शेयर मार्केट में ट्रेड करते होंगे, तो उसमें भी ये सेगमेंट पे पूछा जाता है कि आपकी इनकम कितनी, एनुअल इनकम कितनी है। तो यहाँ पर हम ये सेलेक्ट कर लेंगे, लोएस्ट टू लोएस्ट एनुअल इनकम। अब आपसे ये पूछा जाएगा प्लीज़ सेलेक्ट योर सोर्स ऑफ इनकम एंड वेल्थ। आपका जो सोर्स है, मतलब कि आपका जो इनकम आ रही है वो किधर से आ रही है, कहाँ से आ रही है। सेविंग से आप इसमें ट्रेड करना चाहोगे, अपना एम्प्लॉयमेंट से, रेंट से, या कहीं से आपने किसी से लोन लिया हुआ है ट्रेडिंग करने के लिए। लोन ना ले, कोशिश ये करेगा ट्रेडिंग के लिए अगर आपको लोन लेना पड़े तो आप ट्रेडिंग ही ना करें। अगर आपके पास आपकी सेविंग है, उसमें से मेरे ख्याल से 5% बहुत है, 2% भी बहुत है ट्रेड के लिए। सेविंग में कंटिन्यू कर। अब यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स, अगर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मांगा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नाम पहले ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपलोड जो डॉक्यूमेंट्स करेंगे। सो डेटा यूज एग्रीमेंट, आई एम अ सिटीजन ऑफ रेसिडेंट, आई लिव इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और अदर। उसके बाद ये आएगा, आपको यहाँ से अदर सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है। प्लीज़ सेलेक्ट द कंट्री दैट इश्यूड योर आइडेंटिटी कार्ड, इंडिया। प्लीज़ सेलेक्ट योर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या ये एक्सएनएस अकाउंट एक्सेप्ट करता है, वो आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर, मतलब पैन नंबर भी आप डाल सकते हैं। तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आप उसको सेलेक्ट करें और फिर वहाँ से आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसा कि जब आप किसी चीज़ को सेलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट्स को, या तो आपका पैन, आधार, पासपोर्ट, उसके बाद आपको यहाँ पर उसकी नीचे आप जब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको कहेगा एक्सएनएस कि आप उसकी फ़ोटो खींच के भेजो। अपलोड डॉक्यूमेंट्स, आपको पहले फ्रंट फ़ोटो भेजना होगी, फिर बैक की फ़ोटो भेजना होगी। जब आप यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर दोगे तो यहाँ से आपको सबमिट डॉक्यूमेंट्स करना होगा। तो जैसे ही आप अपना कोई डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपलोड कर दोगे, यहाँ से आपको सबमिट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है। जब आप सबमिट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर वेरीफाई आइडेंटिटी, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर रहा है। इसमें तकरीबन 24 घंटा लगता है। आपका जैसी एप्लीकेशन वेरीफाई हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएगा, आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है उस पर आपको ईमेल आ जाएगा। उसके बाद आप वहाँ से ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आगे और ट्रेडिंग के पर्पस में अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ जानकारी चाहिए है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।